पिछले शुक्रवार रिलीज हुई फिल्में मैं वापस आऊंगा और भारत भाग्य विधाता हर तरह से एक दूसरे से बहुत भिन्न फिल्में हैं, लेकिन दोनों फिल्मों के पीछे जो एक ड्राइविंग फोर्स है वो एक है। और जब तक वो फोर्स जीवित है तब तक भारत का विपक्ष भाजपा को हराने के कितने ही सपने देखता रहे, वो सपने कभी भी पूरे नहीं होने वाले। हाल ही में इंडी गठबंधन की मीटिंग में राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सब अगर एकत्रित रहें तो हम भाजपा को हरा सकते हैं, और मैं देख रहा हूं कि हम अगला चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस प्रकार की बातें अपने आत्मसम्मान को और उत्साह को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हमें बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा कि भारत का विपक्ष जो आज पूरी तरीके से दिशाहीन हो चुका है और जो अपनी सार्थकता को, अपनी रेलेवेंस को खो चुका है, उसके पीछे आखिर कारण क्या है? वो कारण है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो आधुनिक कॉन्सेप्ट है ये इंग्लैंड में उत्पन्न हुआ, लेकिन भारतवर्ष को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। और भारतवर्ष में जनपदों में इस प्रकार का लोकतंत्र होता था, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और लोकतंत्र ही वो कारण है जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल पार्टियां अस्तित्व में हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो जेएलडी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, डीएमके हो, एआईडीएमके हो, कोई भी पार्टी हो, ये जो भी पार्टी होगी वो इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि भारत में लोकतंत्र अस्तित्व में है। और ये सारी की सारी पार्टियां जिनका अभी मैंने नाम लिया, ये अपने वोट बैंक के रूप में एक ऐसे समुदाय को लेकर चल रही हैं जिस समुदाय का अंतिम लक्ष्य लोकतंत्र की समाप्ति है। ये बात आपको विचलित कर सकती है, लेकिन अब समय आ गया है कि बातें खुलकर की जाएं, क्योंकि समय अभी समाप्त हो चुका है। टाइम हैज टोटली रन आउट एंड वी मस्ट एड्रेस द इश्यूज। तो जो वोट बैंक है इन सारी की सारी तथाकथित सेकुलर पार्टीज का, वो वोट बैंक जो मुस्लिम वोट बैंक है, उनका जो अंतिम लक्ष्य है वो शरीयत को लागू करना है, उसको स्टैब्लिश करना है। और शरीयत लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है और ना ही वो सेकुलरिज्म के पक्ष में है। शरीयत के अनुसार सेकुलरिज्म इज ला दीनियत, दीन की अनुपस्थिति, किसी पॉजिटिव सेंस में नहीं, बहुत ही नेगेटिव सेंस में, क्योंकि दीन के अतिरिक्त ना व्यक्ति का ना समाज का कल्याण हो ही नहीं सकता। और ला दीनियत, जहाँ पे दीन ना हो वहाँ पर सिवाय कंफ्यूजन के, क्योस के, अधार्मिक गतिविधियों के और कुछ नहीं होने वाला इस विचारधारा के अनुसार। तो ये जो विचारधारा है जिससे हमारा ये वोटर ग्रसित है, और वोटर ग्रसित क्यों है? क्योंकि उसके जो धर्म गुरु हैं वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं अपने खुतबों में,
अपने प्रवचनों में, अपनी तकरीरों में लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं। बहुत कम ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु आपने देखे होंगे, आपके नज़र में आए होंगे, जो अपनी बातों से हिंदू मुस्लिम एकता की उम्मीद जगाते हों। जितने भी इस प्रकार के मौलवी इमाम हैं, वो सारे के सारे, वो हमेशा ये जो रिफ्ट है हिंदू और मुसलमानों के बीच, जो नफरत की खाई है, इसको और गहरा करने में लगे रहते हैं, क्योंकि इसको गहरा करने से ही वो सत्ता उनको प्राप्त होगी जो सत्ता उनको मिली हुई है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये एक ऐसे वोटर को उसकी जो आकांक्षाएं हैं उनका अपीजमेंट कर रही हैं, वर्ल्डली आकांक्षाओं का नहीं अपीजमेंट कर रही हैं, रोटी कपड़ा मकान का, अर्थव्यवस्था का नहीं अपीजमेंट कर रही हैं, लेकिन जो परलौकिक, जो उसकी इच्छाएं हैं, जो उसकी परलौकिक मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, उनका पोषण कर रही है। तो उस वजह से पूरा का पूरा ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसने अपनी जड़ें खोद ली हैं, क्योंकि वो लगातार एक ऐसे वोट बैंक को पोषित कर रहे हैं जो पोषित होते होते अंततः उनके अस्तित्व को समाप्त कर देगा। क्योंकि जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टियां रहेंगी कहां से। तो भारत इस समय अपने लोकतंत्र को ऑटो करेक्शन मोड पर उसको संभाल रहा है, और जो भारत का जो बहुमत है, जिसे हिंदू कहा जाता है, वो कोई मोनोलिथिक, वो कोई इस प्रकार का एक किताब, एक विचारधारा, एक महापुरुष के पीछा करने वाला ऐसा समुदाय नहीं है। वहाँ पर महापुरुष भी अनेक हैं, धार्मिक पुस्तकें भी अनेक हैं, और आराध्य भी अनेक हैं। और किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं लगाया कि जिसको मोनोथिज्म कहा जाता है, एक ईश्वरवाद कहा जाता है, वो दरअसल वो डिक्टेटरशिप का पोषक है। क्योंकि अगर एक ही एक ही सत्ता जो है वो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, और सत्ता अगर इस प्रकार से देखा जाए एक व्यक्ति के रूप में, एक समरसता के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में अगर देखा जाए, तो वो टोटली डिक्टेटोरियल है। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे डिक्टेटोरियल कंट्रीज हैं, बिकॉज इट कम्स वेरी नेचुरली फ्रॉम देयर रिलीजियस आइडियोलॉजी, उसकी वो एक्सटेंशन है। तो इस प्रकार से हम अच्छी तरह देख सकते हैं कि भारतवर्ष में जो भाजपा का वोटर है, वो कोई मोनोलिथिक, कोई वो एक विचारधारा का जिस प्रकार से प्रचलित करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये मेजॉरिटेरियनिज्म हो रहा है, लेकिन इसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी है। ये जो सनातनी है, जो तथाकथित हिंदू है, इसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधता है कि वो विविधता ही सेकुलरिज्म और लोकतंत्र है। तो इस प्रकार से जो भी घटित हो रहा है, ये अब इरिवर्सिबल हो चुका है, और अगले 15-20 साल तक कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता। और ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने अपनी कब्र खोद ली है।